हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को भूक्षरण के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? भूक्षरण मतलब क्षरना, टूटना, एक स्थान से स्थान मतलब दूसरे स्थान पर जाना, मतलब अलग होना ही भूक्षरण कहलाता है। मान लो भूक्षरण दो प्रकार का होता है। आज हम जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं इसमें भूक्षरण कितने प्रकार का होता है? नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 होता है प्राकृतिक, और नंबर 2 बेटा प्राकृतिक भूक्षरण कह रहा मतलब समझ रहे बेटा? प्राकृतिक जो तेज हवा का चलना, तेज बारिश के होने से भू गिरा, जमीन के कणों का टूटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाना ही प्राकृतिक भूक्षरण है। और एक होता है मनुष्यकृत। कौन सा है? मनुष्यकृत। मनुष्यकृत मतलब कृत्रिम। कृत्रिम कौन सा? कृत्रिम। अपनी किताब पाठ 2 इकाई 2 भूक्षरण चैप्टर खोल लो। इसमें पहली लाइन में लिखा है भूमि के कणों को अपने मूल स्थान से हटने। मैंने क्या बताया था अभी? ये धूल कण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, यही क्या होता है? हटने। और इसी को हम कहते हैं भूक्षरण। ठीक है, तो पहला हमने सीखा प्राकृतिक भूक्षरण और दूसरा क्या है? कृत्रिम। कौन सा? मनुष्य द्वारा खुदाई करने से, जानवरों को भगाने से, उनके खुरों द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसे हम भूक्षरण कहते हैं। और वो भूक्षरण कैसा हो गया? मनुष्य द्वारा। क्या द्वारा? अगला पॉइंट है बेटा, इसी को हम त्वरित भूक्षरण भी कहते हैं। त्वरित मतलब तुरंत, त्वरित। ठीक है, तो प्राकृतिक में बेटा पहला पॉइंट ऐसा है, प्राकृतिक इसमें बताया गया है आप लोगों को कि प्राकृतिक भूक्षरण जो है इसमें नंबर 1 हवा। हवा कैसी? तेज। कैसी बेटा? जिसे कहते हैं तूफान, आंधी। और हमने क्या पिछली बार बताया था? आंधी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर भी मिट्टी गिरा, तेज हवा के चलने से भी मिट्टी के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं तेज हवा के चलने से। यह है प्राकृतिक भूक्षरण। कौन सा है? कि व्यक्ति मतलब मनुष्य आया, बिना डुलावे लगा तो मार धूल उड़े लगी। ठीक है, मतलब थोड़े ना। आप तेज जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, आंधी तूफान गिरा तो धूल उड़ने लगती है नीचे वाली। कभी कभी तूफान में मिट्टी गिरा, कटाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पेड़ उखाड़ दे। क्या करिस? तूफान आया और पेड़ क्या बेटा जड़ से ने क्या कर दिस? उखाड़ दे। तो ये पेड़ का हो गया, जमीन पर आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ आ गया बेटा? तो इससे हमारा मिट्टी का कटाव हो गया और ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। दूसरा है जल द्वारा। आपको जल द्वारा कैसे? कभी कभी तेज बारिश कि वहाँ जाके ऊपर से पानी गिरा लगा हो हैं? जब बादल आपस में टकराते हैं तो पानी बारिश होना शुरू होती है। बारिश होने के बाद क्या होता है बेटा? तेज बारिश होने से हमारी मिट्टी का कटाव होने लगता है, तेज बारिश से भी। और नंबर 2 आ जा बेटा। नंबर 1 हवा, नंबर 2 वर्षा। क्या है? तो तेज बारिश से भी क्या है बेटा? तेज बारिश से, तेज वर्षा से मिट्टी का कटाव एक स्थान से
दूसरे स्थान पर चली जाती है। तीसरा पॉइंट है, हाँ, अब इसमें बहुत सारे, कभी कभी देखो छत से पानी टपक रहा होता है, वहाँ से भी मिट्टी का नीचे होल हो गया। क्या हो गया बेटा? समतल जमीन रहा है, टपक टपक के पानी यहाँ पर क्या कर दी बेटा? गड्ढा। यह मिट्टी कट गई, फिर यह दूसरे स्थान चली गई। क्या कर दी बेटा? बूंद बूंद पानी जब नीचे गिरा तो नीचे की सतह कट गया, मिट्टी दूसरे स्थान पर। इसे भी भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला पॉइंट है परत क्षरण। परत क्षरण, जब जमीन पर हल्की बारिश होते तो उनकी ऊपरी परत हट जाते हैं। क्या हो जाते? कभी कभी देखे तेज बारिश होने से हमारे खेत की मिट्टी दूसरे खेत में चली गई, इससे हमारी उपजाऊ शक्तियाँ कम हो गई और हमारी जो नाइट्रोजन रहा है उड़ के कहाँ चली गई बेटा? मिट्टी के साथ हम वहीं के दूसरे खेत में। तो पड़ोस वाला खेत बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया उत्पादन। अब बेचारा वो गरीब रहा है, 5 नहीं डाले भाई, उसका खेत नीचे में पड़ गया, तुम खूब बढ़िया 5 डाले रहो, क्यों? और दूसरे खेत हमारा बहुत हरा भरा होगा। तो कभी ये तो बेचारा 5 नहीं डाले रहे, तब वो जो है ये किसान के रहा खेत बहुत बढ़िया फसल हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? भूक्षरण हो गया। इसलिए अपनी जो क्या करो, खेत केरी चारों तरफ बढ़िया मेड़बंदी करो। क्या करो बेटा? ये खेत केरे चारों तरफ बढ़िया ऊंची ऊंची मेड़बंदी ऐसे कर दो, 1-1 फीट की। जो ना है कि धान इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सी खेती है? धान लगवाए हो, और जो धान लगवाए अगर पानी ना उसमें रोका जाए तो क्या हुई है? तुम्हारी जितनी नाइट्रोजन जिंक वगैरह डाले रहा हुआ दूसरे खेत में चली जाइए, फिर पड़ोस वाला धान बहुत बढ़िया हो जाए। इसमें भी मिट्टी के कटाव क्या कहते हैं बेटा? भूक्षरण। तब बरसात से जो मिट्टी का कटाव हो वो है प्राकृतिक आपदा। कौन सी? प्राकृतिक। और दूसरा है क्या? अब यहाँ पर दूसरी चीज समझो, भूक्षरण। अब दूसरा कौन सा बता रहा है? मनुष्यकृत। कौन सा? मनुष्यकृत। कृत कहा या द्वारा कहा, बात एक है। तो मनुष्यकृत में है बेटा क्या होना चाहिए? हैरो कल्टीवेटर से जुताई कर दियो, मिट्टी टूट गई और थोड़ी सी हवाई तो दूसरे स्थान पर चली गई मिट्टी, इसे हम मनुष्यकृत कहते हैं। क्या कहेंगे? तो मनुष्यकृत में यहाँ बहुत लोग जानवर टहलावते हैं। क्या करते हैं? अब इन जानवरन के यहाँ क्या करें बेटा? जानवर के यहाँ जो है चरागाह में यहाँ कुछ लड़का डंडी लेके रपटाए देते हैं। क्या करते हैं? डंडी से ने दौड़ाते हैं। क्या करते हैं? और जब दौड़ाते हैं तो उनके खुर जो होते हैं जानवर के, कौन से खुर, और पैर इतना भारी होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वहाँ से पैर वो कट सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के कण टूटना चालू हो जाते हैं बेटा। और जब मिट्टी के कण जो है टूट जाते हैं तब हवा आने से, पानी की बरसात से ने बहुत आसानी से ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब कोई व्यक्ति ट्रक निकाल दे, गाड़ी निकाल दे या खूब दौड़ रहा है तो यहाँ पर भी मनुष्यकृत भूक्षरण कहलाएगा। अगले हम अब कुछ पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट और है वायु। किसके द्वारा? वायु द्वारा भी क्या होता है बेटा? भूक्षरण। तो आज हम पूरे चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी कैसे छर जाते। छरना, क्षरण माने छर देना, मिट्टी के कण टूट जाना, और मिट्टी के कणों का टूटना ही भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब एक लड़का रहा शैतानी कर रहा है,
और लेके लाठी हो के खेत में जब कोई जानवर चला गया, वो दूर से चिल्लाए गिरे, लाठी लेके दौड़ाई जानवर के यहाँ, क्या करिस। अब जब दौड़ाना चालू गए तो भैंस आगे आगे, 2-4 भैंसी दौड़ रही। फिर उनके जो खुर जहाँ पर पड़े वहाँ पर धूल उड़ना चालू हो गए, वहाँ पर मिट्टी गिरा कटाओ। मान लो अभी तुम बहुत अच्छा खेत बहे हो, वही में 20 भैंसी रख दाए दो, एकदम कह रख दाए दो, तो जो बढ़िया फसल बह रहा, अंकुरण हुआ बढ़िया, तो सब टूट फूट जी है कि नहीं, मिट्टी भी टूटेगी और जितनी भी फसल बढ़िया बोए रहा वहाँ सब टूट टाट के रे नीचे हो जाए। मगर उसके साथ में जो मिट्टी पर जब पैर पड़ा, वजन वाला पैर जानवर गिरा, तब भी मिट्टी गिरा कटाव होना चालू हो गया। इसे भी कहते हैं हम मनुष्यकृत भूक्षरण। प्राकृतिक में यहाँ कोई भी मनुष्य अपने हाथ नहीं लगाता है, कहाँ ना लगाओ। वह क्षरण कैसे हो जाता है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, तेज हवा के चलने से, तेज बारिश के होने से भूक्षरण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। और जो मनुष्य द्वारा किया जाए वो मनुष्यकृत भूक्षरण कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार भूक्षरण के बहुत सारे उपाय भी हैं। कहाँ है भूक्षरण ना हो हमारे। अब मान लो चौगिरदा अपने खेत गिरे का लगा दियो, का लगोई हो, कटीला तार, कैसा, कांटे वाला। तो जब जानवर घुस ना पे हैं तो तुम्हारे जो मिट्टी है अब बढ़िया मेड़बंदी कर दे अपने खेत में, तो पानी के बरसात से भी नुकसान होने से बचेगा। और दूसरा कटीला तार लगाने से ने जानवर अंदर नहीं जाएंगे कि जो मिट्टी टूट फूट हो जाए। ठीक है। अगली बार पढ़ेंगे हम लोग भू परिष्करण। क्या पढ़ेंगे, परिष्करण में ऐसा होता है कि जुताई, गुड़ाई, निराई, फिर पाटा लगाई। और कौन सा पाटा होना है, दरोगा जी आए पट्टा लगाई, चल पिक्चर में देखो वो वाला पाटा नहीं, जगह कहते हैं सरावन गांव में है। क्या कहते हैं, अब ये खेत है बढ़िया, अब यह सरावन लगाए तो जितने भी हमारे कण हैं मोटे मोटे वो सब बराबर खेत के यहाँ कर देते हैं और हमारी नमी बनी रहती है। तो पाटा इसलिए लगाया जाता है कि हमारे कण दब जाएं, यह होना है कि मिट्टी दूसरी जगह उड़द चली जाए। ठीक है। पाटा लगाने से नमी, ऑक्सीजन, अच्छा अंकुरण, ये सब बढ़िया होता है खेती में। तो आज हमने पाठ 2 पढ़ा, भूक्षरण। अगला पाठ हम लोग क्या पढ़ेंगे, भू परिष्करण। भू परिष्करण पाठ 3 है। कौन सा है, भू परिष्करण। ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं, फटाफट समझो एक चीज और। भूक्षरण के लगभग 8 प्रकार समझ लो। कौन से, नंबर 1 वर्षा बूंद द्वारा, नंबर 1, नंबर 2 परत भूक्षरण, नंबर 2, नंबर 3 अल्पसारित मतलब ढालू होने पर, अत्यधिक वर्षा होने से। बेटा जैसे कोई खेत तुम्हारा ढालू है, अब यहाँ पर पानी लगाओ, पानी बहाए के यहाँ ले आई मिट्टी के रेकण, समझो हो जाता है ऐसा कि नहीं। इसीलिए लोग अपने खेतन केरी क्या करते हैं, बराबर करवाते हैं। कौन मशीन से ने, एक मशीन होती है कोई खेत बराबर करने वाली, हाँ कंप्यूटर वाली, सही बताया। अगला है बेटा भूक्षरण में गड्ढा या नालिका द्वारा। ठीक है, द्वारा गड्ढा या, इनमें ऐसा होता है अल्पसरिता नालिकाओं पर ध्यान न देने से आगे चलकर ये आपस में जुड़ जाती हैं। अगला है बीहड़ भूक्षरण। फिर अगला है नदी तट भूक्षरण। नदी के तट बना है, अब कभी कभी बारिश ज़्यादा होगी तो नदी के किनारे की मिट्टी कटना चालू हो गए। ठीक है। अगला पॉइंट है पुलिन भूक्षरण, समुद्र तट। पुलिन मतलब समुद्र में, यहाँ कभी गए ना हो मगर हम तो कई बार जा चुके हैं, कन्याकुमारी, हिंद महासागर और हमारे गुजरात में। तो समुद्र में हर सेकंड में लहरें उठती हैं, उठती हैं, तो लहरन से ना हमारी मिट्टी के कटाव हो जाता है, इसे कहते हैं पुलिन। कौन सा शब्द बोलियो, पुलिन।
भूक्षरण व समुद्र तट भूचरण, समुद्र में केरे पड़ोस में जो तट है और तट के किनारे किनारे मिट्टी है वह कट जाता है बार बार लहरों के आने से। फिर आ जाओ हिमनद भूचरण। हिम माने बर्फ। मान लो तुम्हारे भारत में यहाँ बर्फ कहाँ जमती है बताओ? पहाड़ों पर। पहाड़ किधर है? कौने राज्य की तरफ है? कौने राज्य की तरफ? ये सब इतना क्या है बेटा? पहाड़ी इलाका। कहाँ है? तो कई जगह ये हिमालयन पर्वत जैसे जहाँ पर हिमालय वगैरह है यहाँ पर क्या है बेटा? बर्फ। मतलब बर्फ को मतलब हिमनद है। क्या है? गंगोत्री यमुनोत्री। और जहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री है ये जब ऊपर से बहते हैं यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल तरफ, तो ऊपर से पहाड़ों से मिट्टी काट के नीचे ले उठते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है भूस्खलन और भूक्षरण। स्खलन माने भी स्खलित होना और ना, जैसे जो भी चट्टानें होती हैं उनमें भी टूट फूट मच जाता है। चट्टान भी एक मिट्टी का रूप है। क्या है? और यहाँ पर हम अगली बात करेंगे वायु भूषण। वायु में तो बता चुके ना अभी, तूफान आंधी। इससे पहले चैप्टर में एक बार पढ़ाया रहा ना हम। आंधी के आने से, तूफान के आने से, चक्रवात के आने से, पेड़ उखड़ जाने से हमारी क्या होती है? मिट्टी के कटाव हो जाते हैं। हो जाती है ना? इस कारण भी हमारी ज़मीन भूक्षरित हो जाती है। कैसी? ज़मीन भू माने ज़मीन, क्षरित मतलब क्षरण हुई है। कण एक स्थान, कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही भूक्षरण कहलाता है। शेड्यूल मतलब सैंड ड्यूल, रेतीली ज़मीन। जैसे राजस्थान में कैसी ज़मीन है? रेत वाली। तो जब कोई आंधी आवत है बेटा, तूफान आवत है, तो यह रेतीली ज़मीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इसे क्या कहते हैं? सैंड। बोलो हमारे साथ में एक बार, सैंड ड्यूल। यहाँ पर जो रेतीली ज़मीन के कण हैं वह उड़ जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अभी में एक बहुत बड़ी बात है मृदा संरक्षण। मिट्टी के संरक्षण कैसे किया जाए? क्या बताएगा पॉइंट? मृदा संरक्षण के मतलब बेटा ये है मिट्टी के यहाँ भूक्षरण से कैसे बचाया जाए। क्यों बेटा? मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण के लिए बेटा कुछ निम्नलिखित पॉइंट हैं। अगर वह अपना ले हो तो तुम्हारे मिट्टी के कण टूट फूट से क्षरण होने से बचाव किया जा सकता है। नंबर 1, खेत को समतल और मेड़बंदी कर दें। क्या करियो? एक खेत है और खेत क्या करियो बेटा? समतल बना लो। क्या करियो? समतल। जब ढालू खेत ना हुए हैं तो तुम्हारी मिट्टी का कटाव कम हुई है। तो कैसा होना चाहिए खेत बेटा? समतल मतलब समान, क्योंकि सवय सतह चारों कोने का होना चाहिए बराबर। अगला है ढाल के विपरीत खेती। ढाल के रे जैसे ढालू इधर है, ओके, विपरीत खेती करो, ओके, उल्टा। अगला है पट्टियों में खेती करना। कैसे? जैसे पट्टी डाल दें, यह है क्यारी में हमार मतलब कौन सी फसल होना चाहिए? पट्टी नुमा। देखो केला खेती कर दो, मान लो एक लाइन लगा दो केला केरी, फिर दूसरी लाइन गन्ना, फिर तीसरी लाइन कुछ और, तो यह है पट्टी नुमा। ठीक है। अगला पॉइंट है कंटूर विधि से खेती करना। कंटूर। अगला पॉइंट है रोक। रोक मतलब रोक बांध या चेक डैम। बड़े बड़े जो डैम बनते हैं यहाँ पर रोक बांध बनाए जाते हैं। कौन से? पानी के बहाव से। सीढ़ीदार वेराइटी का असम में है, जैसे सीढ़ीदार नहीं होते, असम में है जैसे जहाँ चाय पैदा होता है, जैसे सीढ़ी नुमा खेत है। यहाँ असम चाय पे तो ढालू नुमा है कि नहीं, यहाँ पर खूब चाय उत्पादन होते हैं, इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। अगला है वायुरोधी पट्टियाँ। तो ज़मीन की जो सतह है उस पर कैसी पट्टियाँ बना दियो? वायुरोधी पट्टियाँ। अगला पॉइंट है वायु घास एवं वृक्षारोपण करना। जहाँ पर घास है उसकी कटाई कर दो या फिर बढ़िया बढ़िया वृक्ष लगा दो। तो जहाँ वृक्ष लगा दो वहाँ की मिट्टी के भूषण कम हो जाइए। क्या हो जाइए बेटा?
यह तो है ना कि कठिन है, कठिन है, मगर वहाँ पर भूषण कम हो जाएगा बिल्कुल। अगला पॉइंट है, फिर अब हम देखेंगे खेत में समतल और मेड़बंदी करना। ये हम लोग लाइन से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जो अभी हम बता चुके हैं स्टेप वाइज। ये हम लोग कल लाइन से पढ़ेंगे कि कंटूर विधि कैसे अपनाई जाए, समतल विधि कैसे अपनाई जाए। क्यों बेटा, जब विधि तुमका मालूम है, जैसे हम कहें रोटी कैसे गोल बने, तो जब तरीका मालूम है तो गोल बन जाइए। कंटूर विधि मालूम है तो हम अपने चारों तरफ कंटूर विधि के माध्यम से खेती कर सके। मेड़बंदी मालूम है कि हमके एक मेड़ चढ़ाई जाए, जैसे जब खेत है मान लो, अभी खेत के चौगिरदा मेड़ चढ़ा के लिए हम 1-1 फुट मिट्टी चौगिरदा रखी, तो जब 1-1 फुट मिट्टी चौगिरदा रखी हो तो क्या हुई, मेड़बंदी हुई। क्या हुई, मेड़ बांध देना, मेड़, जिससे हमारे खेत की पानी उर्वरक शक्तियाँ दूसरे खेत में न पहुँच पाएँ, इसे कहते हैं मेड़बंदी। लगभग सारे की चीज़ें समझ चुके हो। अगले जो प्रश्न हैं ये रिवीजन करके आना। पेज नंबर 16 पर जो है कुछ प्रश्न है भूषण से संबंधित, जो न समझ आए वो हमसे कल पूछो। तो ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो हमारे इस पाठ का क्या नाम था, पाठ 2 का? भूषण कितने प्रकार से किया जाता है? नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मनुष्यकृत। ठीक है, ये सभी चीज़ें किताब में कल रिवीजन करके आओ। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी समाप्त। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, भू परिष्करण। पाठ 3 क्या है, भू परिष्करण।